Okay, so hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today I'm going to start with geometry section and this is chapter number 6 which is trigonometry. ये चैप्टर वाला पार्ट इस थोड़ा सा बच्चों को बहुत ट्रिकी वाला पार्ट जाता है. आज के लेक्चर के लिए हम लोग बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग आज बेसिक के बारे में बात करेंगे जो तुम लोग 9th में ऑलरेडी किया हुआ है, बट मैं यहाँ पर तुम लोगों को फिर से रिपीट करा देता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को वो याद नहीं रहता है और बिकॉज ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो ये फियर है. आई डोंट वांट कि तुम लोग इस फियर की वजह से सम को अटेम्प्ट ही ना कर पाओ. तो अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा यू कैन इजीली सॉल्व इट विद मच कॉन्फिडेंट वाला पार्ट है, तुम लोग इजी तुम्हारे सम चले जाएंगे. तो एटलीस्ट अगर तुम लोग 3 मार्क या 4 मार्क का सम नहीं भी सॉल्व कर पाए तो व्हाट आई विल विश कि एटलीस्ट जो एमसीक्यू में क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ रहा है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, जब वो ऑप्शन नहीं रहता है और तुमको सॉल्व करना ही रहेगा, वो एटलीस्ट एक एक 2 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क तो तुम लोग लिख के भी आ जाओगे. उसके बाद तुम लोग कितना मेहनत करते हो वो तुम्हारे ऊपर है. ओके, बट माय जॉब इज मैं पूरा कराने वाला हूँ तो हम पूरा ही करेंगे आज के लिए. ओके, पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट. कभी भी वर्ड अगर ट्रिग्नोमेट्री आया, ट्राई ट्राई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3 चीजों के बारे में बात हो रहा है. सबसे पहले ट्रिगो आया मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसके अंदर 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं. तो हम लोग ये वाले पार्ट में बात करते हैं कि इस ट्रिगो वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं. पहले लोग ट्राइंगल बना लेते हैं विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेट्स से ट्राइंगल नेम एज ए बी सी और एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है. वैसे मैं एक और ट्राइंगल बना लेता हूं क्योंकि हम लोग कुछ टर्म्स पता होना चाहिए. अगेन मैं ट्राइंगल का नेम लिख देता हूं ए बी एंड सी एंड अगेन दिस इज 90 डिग्री. अब एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया तो मेरे पास 2 एंगल बचा, एक एंगल ए है और एक एंगल सी. तो मैं इन दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में सब चीजों को क्या बोलते हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि फिलहाल के लिए सपोज मैं एंगल ए पे खड़ा हूं, इफ आई एम स्टैंडिंग एट एंगल ए. अगर मैं एंगल ए के ऊपर रहूंगा तो ट्राइंगल के 3 साइड में किसको किसको क्या क्या बोलते हैं वो समझते हैं. एंगल ए के जस्ट सामने वाला जो साइड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट साइड. एंगल के बाजू वाला, बाजू में एक ये भी है बाजू में एक ये भी है, तो याद रखोगे 90 वाला पार्ट एक एरो बता रहा है. 90 वाला पॉइंट आउट किसको कर रहा है, सामने वाला कर रहा है. 90 जिसको पॉइंट आउट करता है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. तो ये वाला साइड क्या होगा, ये वाला साइड होगा हमारा एजेसेंट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओपोजिट मतलब सामने वाला, एजेसेंट का मतलब बाजू वाला एंड हाइपोटेन्यूस का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला. ओके, तुम लोग 3 बात पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. अगर मैं एंगल ए पे खड़ा हूं तो एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा होगा, मेरा बीसी साइड होगा. उसके बाजू वाला तो ये मेरा एजेसेंट मतलब ए बी मेरा एजेसेंट साइड होगा और एसी मेरा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा. अब मैं एंगल चेंज करता हूं, मैं ए से शिफ्ट होकर सी पे आ जाता हूं. अगर मैं एंगल सी पे खड़ा हूं तो मेरा ओपोजिट क्या होगा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरा ओपोजिट वाला पार्ट ये हो रहा है, तो दिस विल बिकम एज ओपोजिट क्योंकि सी के सामने वाला ये साइड है. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा. पॉइंट टू बी नोटेड. ये ओपोजिट हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया. तो एंगल के बाजू वाला कौन सा होगा, तो ये इसके बाजू वाला होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल के अंदर ओपोजिट मतलब बीसी था, वही इस ट्राइंगल में ओपोजिट क्या हो गया, ए बी आ गया. ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एंगल को शिफ्ट किया. तो आप लोग जिस एंगल के ऊपर खड़े रहोगे वो अकॉर्डिंगली एडजेसेंट, ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस आप लोगों को पता होना चाहिए. तो दिस इज द थिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप. ओके, अब बात करते हैं आगे वाला पार्ट कि इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या है. मैं अगेन एक ट्राइंगल बना देता हूं सो दैट मैं उसको नेमिंग करने में थोड़ा सा इजी हो जाए और समझने के लिए. लेट्स से दिस इज ए
बी सी और बी वाले पार्ट को मैं 90 लेने वाला हूँ। फॉर्मूला याद रखने का पहले ट्रिक्स याद कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट जो अपने को याद रखना है विच इज ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। ओल्ड ऋतिक एंड इज ओल्ड अमीशा, ये वाले फॉर्मूला के अंदर आपके 6 फॉर्मूला वाला पार्ट लगता है। इस स्टेटमेंट में आपका 6 फॉर्मूला छुपा हुआ है। ये वाला एक्चुअली बना कैसे क्या करता है, मूवी देखा हुआ है ना ऋतिक रोशन का फर्स्ट मूवी, वो कहो ना प्यारे, वो टिडिंग 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 करता है। उस मूवी के अंदर एक्चुअली ऋतिक रोशन इज द हीरो एंड अमीशा पटेल इज द हीरोइन, तो उसके हिसाब से वो वाला पार्ट बनाया गया। तो स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है देखो, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। ये वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे ओ और ये वाले पार्ट को लिखेंगे एच। ये वाले पार्ट को लिखेंगे ए और ये वाले पार्ट को लिखेंगे एच, और ये वाले पार्ट के लिए लिखेंगे ओ और ये वाले पार्ट को लिखेंगे ए। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट और ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। अब रीडिंग वाला पार्ट कैसे करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में एरो बना देता हूं। हम लोग पहले इसको ऐसे जाएंगे, हम लोग पहले फर्स्टली ऐसे जाएंगे और बाद में हम लोग ऐसे आएंगे, एरो वाले पार्ट को फॉलो करते हुए आएंगे। तो फॉलो करने का फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 9th के कंपेयर में पास 3 था, इस साल तुम्हारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से साइन का फॉर्मूला, तो पहला वाला फॉर्मूला आएगा साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, लेकिन अगर मैं एंगल सी पे खड़ा हूं तो ये वाला हो जाएगा मेरा एंगल थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एंगल का वैल्यू होगा, हमें वैल्यू नहीं पता, हम उसको थीटा लिख रहे हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन का फॉर्मूला याद रखने के लिए हम ओ एच लिखोगे, ओल्ड ऋतिक वाला पार्ट। तो ओ मतलब हो गया ओपोजिट, एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। लिख लेते हैं, ओ का मतलब होता है ओपोजिट, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और ए का मतलब होता है एडजेसेंट। ओके, इसको बॉक्स बना लेते हैं। अब इसको डील करते हैं। ओ एच हम लोग एरो इस तरह फॉलो कर रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, इट वुड बी ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन के बाद आएगा कॉस। कॉस थीटा का फॉर्मूला वुड बी ए एच, मतलब ए मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा tan थीटा इज इक्वल टू ओ ए, मतलब क्या होगा फॉर्मूला, ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दिस आर फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज। अब इसी का उल्टा वाला पार्ट चलते हैं। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक वाला पार्ट, तो हम लोग पहले कोसेक ही लिखेंगे। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, इससे मुझे साइन मिला तो इसी से मुझे कोसेक मिलेगा। अगर पहला एरो में इस तरफ गया तो अभी मुझे उल्टा आना है, तो उल्टा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हाइपोटेन्यूज अपॉन ओपोजिट। नेक्स्ट इज सेक। सेक थीटा, थीटा लिखना भूल गया, ठीक है। अब थीटा वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट क्या, उल्टा वाला पार्ट, मतलब क्या होगा फॉर्मूला, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। एंड लास्ट वाला पार्ट tan का उल्टा हो जाएगा हमारा cot थीटा, विच इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। दिस इज फर्स्ट 6 बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में सीखा था। पर हमने पहले स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूला सीखा था, ये वाला पार्ट, अभी इसी का वाला पार्ट आया है। ऑर्डर यही रखना पूरे ट्रिग्नोमेट्री को याद रखने के लिए। ट्रिगो का ऑर्डर कैसे याद रखोगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इस ऑर्डर को चेंज मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट, बिकॉज ये दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है और इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो आप लोग जस्ट फॉर्मूला में अगर चेंज करना स्टार्ट कर, देखो जस्ट इसी का उल्टा बन रहा है ये, इसी का उल्टा बन रहा है ये, और इसी का उल्टा बन रहा है ये। तो अगर आप लोगों को ये वाले फॉर्मूलाज नहीं पता होगे तो आप लोग ऑर्डर चेंज कर दोगे, तभी इस फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आप लोग मिसमैच कर बैठोगे। तो ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट ध्यान रखना। दिस इज फर्स्ट चंक बेसिक फॉर्मूला, जब लोग आगे कहीं ना कहीं यूज करने होंगे। तो मैं पहले फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ये वाला गया फर्स्ट सेक्शन। अब फॉर्मूला वाला पार्ट का रिलेशन देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप उसको नोट डाउन करके रख लो अपने हिसाब से।
अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से। रेशियो वाले पार्ट का कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, तो जब भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा आप लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाओगे कि फॉर्मूला बन कैसे रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए फॉर्मूला, तो फर्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला इज 1 कोसेक थीटा, उसका उल्टा हो गया। तो अगर ऐसा ही मुझे कोसेक का फॉर्मूला बनाना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/sin थीटा। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला वाला पार्ट था, अगर हमारा cos थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो cos थीटा इज 1/sec थीटा। तो वैसे ही अगर मुझे sec थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/cos थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इज 1/cot थीटा। तो इसी का उल्टा वाला पार्ट cot थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इज 1/tan थीटा। जैसे वो 6 बेसिक फॉर्मूला था, वैसे ये भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं सम के अंदर यूज करना होगा। तो मैंने ऑर्डर याद रखवाया था, साइन cos 10 कोसेक सेक कॉट। देखो साइन cos 10 क्यों बोला था, बिकॉज कोसेक सेक कॉट का उसके साथ रिलेशन है। कोसेक सेक कॉट का रिलेशन देखो, साइन cos और 10 वाला पार्ट आ गया। तो दैट थिंग्स विल बी मच सिंपलर टू यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, अब बढ़ते हैं आगे वाला पार्ट। ये हो गया तुम्हारा 6 फॉर्मूला, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा लिख देता हूं जो आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट इज tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड नेक्स्ट इज cot थीटा का फॉर्मूला इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। दिस इज अगेन टू रिलेशन वाला फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला है sin अपॉन cos, तो इसी का उल्टा cot का उल्टा क्या होगा, cos अपॉन sin। जैसे tan का उल्टा cot होता है, तो जो फॉर्मूला बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। तो आप लोग कोई एक पार्ट लर्न करोगे, दूसरा वाला पार्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर बेसिकली 3 आइडेंटिटीज जो आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। ये सारे फॉर्मूले जो मैं बना रहा हूँ आप लोग कहीं पर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर आप लोग का टेक्स्ट बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्क करके रख लो कि ये फॉर्मूलाज तो आप लोग को लर्न होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज अगेन देयर आर 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बच्चों का फेवरेट वाला पार्ट है, ये फॉर्मूला ना सबको याद रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला बोला हाँ सर ये आता है। इसके अलावा क्या, तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। एंड थर्ड फॉर्मूला इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला वाला पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये बच्चों को याद हो जाता है। प्रॉब्लम आता है इन दोनों में, तो याद रखने का सिंपल फंडा मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दिख रहा है सी ए और यहाँ पर भी दिख रहा है सी ए, और सी वाले दो ही है, एक कॉट है, कोसेक वाला पार्ट है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज रिलेटेड टू कोसेक स्क्वायर थीटा इन आइडेंटिटी वाला पार्ट। एंड सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो याद रख सकते हो इक्वल के साथ सेक सेक वाला पार्ट इस तरफ आएगा, तो याद रख सकते हैं कि कॉट वाला पार्ट इधर आएगा, कोसेक वाला पार्ट इधर आएगा। तो याद है सेक वाला पार्ट ये बाजू आ रहा है, तो मतलब कोसेक इधर आएगा, वैसे सेक भी इधर आ रहा है। तो यहाँ पर कॉट आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, टेन आ रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एक लॉजिक बना सकते हो, तो मैंने याद रखने के लिए ये बोल दिया, ये बच्चे लोगों को याद हो जाता है। इसमें दोनों सी वाला पार्ट है, तो बचा वाला पार्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगेन ये आइडेंटिटीज वाला पार्ट मेनली प्रूफ दैट वाले सम में यूज होता है, या किसी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। बट ये वाला पार्ट सिंपल 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये वाला पार्ट भी पता होना चाहिए। अगेन तो ये वाला पार्ट बेसिक हो गया। तब बढ़ते हैं हमारे सम की तरफ कि हम लोग को क्या क्या दिया गया है। We'll start with 6.1 with the main exercise actually। ये 7 मार्क हटा देते हैं। Now 6.1 from the textbook part is तुम लोगों को वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला गया है। प्रैक्टिस सेट 6.1 फर्स्ट सम।
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये हम लोग को वैल्यू दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta is equals to question mark, tan theta is equal to question mark. ओके, हम लोग को दो चीज फाइंड करने के लिए बोला है। अब डायरेक्टली वाले पार्ट में कैसा होगा, साइन का वैल्यू मुझे दिया है और कॉस का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे सम को, तो सम को स्टार्ट करने के लिए साइन के क्या क्या फॉर्मूला है। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला बात करूंगा, साइन का फॉर्मूला इज 1/cosec, बट ये रिलेशन तो कुछ काम ही नहीं आ रहा है। तो सेकंड फॉर्मूला कौन सा होगा, हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट। आइडेंटिटी वाले पार्ट में हम लोग ऑब्जर्व करोगे साइन और कॉस में एक रिलेशन है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला स्टेट्स एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है, बट फॉर्मूला में साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इट वुड बी 7/25 दी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, बिकॉज आइडेंटिटी के अंदर स्क्वायर वाला पार्ट है और हमारे पास स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे cos का वैल्यू फाइंड करना, मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा। इसको अकेले करने के लिए इसको बाजू घुमा लेते हैं, तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उस तरफ गया तो हो जाएगा माइनस 49/625। अब फर्दर वाला पार्ट, अब मुझे इसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकता, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब इसके लिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 6 वाले पार्ट के यहाँ पे लिखेंगे, दिस विल बिकम एज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 49 दी अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625। अब 625 को 49 से माइनस करोगे, दिस आंसर विल बी 576/625। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई हमने कर दिया, कैंसलेशन नहीं होने वाला है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, मुझे तो cos फाइंड करना था, स्क्वायर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग को टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इसका रूट, ये रूट 25 का है तो नीचे आ गया 25, और ये वाला रूट 24 का, तो ये हो गया 24। रीजन वुड बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैंने cos निकाल दिया, अब मुझे कैलकुलेट करना है tan का वैल्यू। अब tan के लिए फॉर्मूला मेरे पास कौन सा था, तो tan का दो फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए नहीं जा रहा, फॉर्मूला का तुम ध्यान दोगे, tan का फॉर्मूला मेरे पास था tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये एक फॉर्मूला था, बट मेरे पास पूरे सब में कहीं पर भी cot है ही नहीं, तो मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था tan के लिए, that tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। अब मेरे पास sin का वैल्यू भी है और मैंने cos का वैल्यू भी निकाल लिया है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो ये लिखेंगे सेकेंड वाला पार्ट इज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ध्यान से देखना, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। sin का वैल्यू है मेरे पास 7/25, बड़ा वाला लाइन, cos का वैल्यू इज 24/25। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्रैक्शन वाला पार्ट के अंदर फिर से फ्रैक्शन आ रहा है। जब ऐसा कुछ होगा फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, दिस विल बिकम एज 7/25, न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल में उल्टा जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू 25/24। अब 25 कैंसिल, तो मुझे tan थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7/24, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर tan, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर cos, और यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। सो दैट सिंपल इट इज, बट ये सिंपल तभी होगा जब आप लोगों को फॉर्मूला वाला पार्ट पता होगा।
अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं कर पाए, लर्न नहीं कर पा रहे हो, सो मत करना चैप्टर। अपने आप को खुद को त्रास देने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से पहले 2 दिन लगेगा चलेगा एक्स्ट्रा, पहले फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, चाहिए रट्टा मार लो, दीवारों पे लगा के रख लो, फॉर्मूला लर्न करो। एक बार फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएगा ना, फिर आप लोग इस पे जंप करोगे ना, यू विल बी प्रीटी हैप्पी कि हाँ चल मुझे कुछ आ रहा है। जबरदस्ती का तुम लेके बैठोगे, नहीं नहीं सब लोग बोल दे करना पड़ेगा करना पड़ेगा, और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हें सम सॉल्व करना स्टार्ट करो तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। तो खुद को डिमोटिवेट करने के रास्ते में ढूंढना। अगेन so we'll move to the next sum. Sum number second states as if tan theta is equals to 3/4, ये वैल्यू मुझे दिया है और मुझे sec थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है और मुझे cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगेन अगर tan थीटा का वैल्यू दिया है और मुझे sec थीटा वाला पार्ट, तो मुझे ऐसा कुछ रिलेशन चेक करना होगा कि मैं tan की वजह से sec निकाल पा रहा हूँ या tan की वजह से cos निकाल पा रहा हूँ। ऐसा कुछ रिलेशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, sec और tan के बीच में एक फॉर्मूला है, तो हम लोग सोल्यूशन उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और फॉर्मूला वाला पार्ट क्या हमारे पास, एक आइडेंटिटी कॉल्ड एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा आइडेंटिटी है। तो ये वाले पर सिंपल लॉजिक होगा, tan का वैल्यू प्लेस करूंगा, सॉल्व करूंगा, sec मिल जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पर 1 प्लस, अगेन मेरे पास tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, बट tan स्क्वायर वाला पार्ट है तो इसके ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो 1 वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर वुड बी 9 एंड 4 का स्क्वायर वुड बी 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो एडिंग के लिए शिवाजी महाराज यूज करोगे। शिवाजी महाराज मतलब क्या हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 1 इंटू 9 करोगे तो हो जाएगा 9 अपॉन 1 इंटू 16 करोगे तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 9 प्लस 16 करोगे, आंसर वुड बी 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, अपने को तो sec चाहिए, तो स्क्वायर को हटाना रहेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो sec थीटा वुड बी रूट ऑफ 25 अपॉन 9, सॉरी 16 है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखना है रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट। सो sec थीटा मिल गया, तो हमारा एक काम हो गया कि हमने एक वैल्यू को निकाल लिया। अब बात करते हैं दूसरा वाला पार्ट, हमें cos थीटा निकालना है। अब cos थीटा वाला पार्ट कैसे निकल सकता है, तो एक फॉर्मूला वाला पार्ट अगेन हम लोग को पता है, जो इनवर्स रिलेशन है, उल्टा वाला पार्ट, cos और sec का एक रिलेशन है ना, हमने कैसे याद करा, sin cos tan cosec sec cot। तो अगर सेकंड नंबर पे cos आ रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे sec आ रहा था, तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1 अपॉन sec थीटा। बिकॉज कॉस फाइंड करना है तो मैंने वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब मुझे सेक का वैल्यू ऑलरेडी पता है, सेक का वैल्यू क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 ऑलरेडी है और सेक का वैल्यू मुझे कितना मिला है 5/4। नीचे कोई नंबर रहेगा उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रो उल्टा कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो डायरेक्टली मुझे cos थीटा का वैल्यू मिलेगा 4/5 विच इज योर फाइनल आंसर। ओके, तुम लोग को सेक फाइंड करना था, cos फाइंड करना था, ये हो गया, दैट वाज दैट सिंपल इट इज। अगेन फॉर्मूला बेस्ड सब है, कोई इश्यू नहीं आता इसके अंदर। Question number 3 is if cot theta is equal to 40/9 and again वैल्यू किसका कैलकुलेट करने बोला है हमें, cosec theta is equals to question mark and sin theta is equal to question mark। ये दो चीज हमें फाइंड करने बोला है। अगेन हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो अगेन देखो मैंने वो रिलेशन याद रखा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके नीचे क्या बोलता हम लोग ने, सीसी वाला पार्ट सेम आएगा, ठीक है, सीसी वाला पार्ट सेम आ गया, तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, तो वही रिलेशन हमको यहाँ पर भी यूज करना है, विच इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी स्टेट्स एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट का वैल्यू 40/9 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 40/9, बट उसके ऊपर आएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग कर लेंगे, 1 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 और स्क्वायर रहेगा तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा, ये 2 जीरो लग गया,
9 का स्क्वायर इज 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन शिवाजी महाराज यूज करोगे 81 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1600 दी होल अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करोगे दिस विल बिकम 1681 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन हम लोग को कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ कोसेक चाहिए, तो कोसेक वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 1681 अपॉन 81। रूट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 41 और इसका आंसर कितना आएगा 9। दैट इज नथिंग बट कोसेक थीटा। तो हम लोग को कोसेक फाइंड करना था, ये हमारा कोसेक वाला पार्ट आ गया। रीजन वुड बी टेकिंग स्क्वायर रूट। रीजन जहां जहां लिखना पॉसिबल रहेगा प्लीज रीजन लिख देना, हम किसी को मौका नहीं दे रहे मार्क्स काटने का, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करना है साइन। कोसेक से साइन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन ही होने वाला है। तो फॉर्मूला वाला पार्ट में लिखेंगे साइन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगेन 1 अपॉन कोसेक का वैल्यू इज 41 अपॉन 9, तो ये नीचे वाला पार्ट उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 41। दैट्स योर फाइनल आंसर एंड दैट प्रीटी सिंपल इट इज। ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्वेश्चन इज 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0। ओके अरे फाइंड क्या करना है वो तो लिखा है। फाइंड करने के लिए बोला है हमें sec theta is equals to क्वेश्चन मार्क, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया इसमें, तो cosec theta is equals to क्वेश्चन मार्क एंड sin theta is equals to क्वेश्चन मार्क। ओके कोसेक कॉस साइन, अरे कोसेक नहीं सेक, क्या पढ़ते हो सर। थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है बिकॉज मैं थोड़ा सा रश में हूँ, तो मैं थोड़ा रीडिंग वाला पार्ट या कुछ मिस्टेक कर जाऊं तो थोड़ा इग्नोर कर जाना मेरी बात को, बिकॉज थोड़ा बर्डन अप हो जा रहा है। बट ठीक है, बट स्टिल आई विल मैनेज टू नॉट दैट आई डू नॉट मेक अ मिस्टेक। ओके सो सोल्यूशन हम लोग गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे। पहला वाला पार्ट ये फाइंड करने वाला हम लोग देखते हैं बाद में क्या करना है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे दिया गया है। अब यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ डायरेक्टली कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग ऐसा, अगर हम प्रीवियस 3 सम ऑब्जर्व करोगे मुझे एक रेशियो का प्रॉपर वैल्यू दिया गया था, लाइक साइन का वैल्यू दे दिया था, कोसेक का वैल्यू दे दिया, एक वैल्यू था, मैं उस वैल्यू को आइडेंटिटी में यूज करके अपना आंसर निकालने का ट्राई कर रहा था। बट इस गिवन डेटा में मेरे पास डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे पहले वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार मैं किसी एक 6 रेशियो है अपने पास, 6 में से किधर भी एक वैल्यू मुझे मिल जाए, साइन का, कॉस का, टेन का, किसी का भी एक वैल्यू मिल जाएगा ना, तो मैं बाकी का 3 कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकाल ही लूंगा। ये हमें पता है, कोई ना कोई तो फॉर्मूला निकल ही जाएगा जहां से आंसर आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिया है इससे पहले मैं वो वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इस माइनस को उधर बजा करते हैं, मतलब उसको शिफ्ट कर देते हैं। 5 sec थीटा माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। एक और बात बताता हूँ, कभी भी जब सम सॉल्व करते टाइम में तुम्हारी गाड़ी अटक जाए, तुम लोग कुछ समझ में ना आए इसके स्टेप में क्या करना है, तो हमेशा ट्राई करना कि सम को हमेशा साइन और कॉस के फॉर्मेट में रखने का। तो ये वाले जब प्रूव दैट सम आता है ना, तो प्रूव दैट में तो हम ऐसा करते ही है, बट इस वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि सम जब अटक जाएगा, अब तुम आगे कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो मैं इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। अगर साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है मुझे, तो तुम सिर्फ सेक देखो, 5 को हटा दो, इसको हटा दो, सिर्फ सेक को देखो। सेक का उल्टा वाला पार्ट क्या होगा, तो सेक इज रिलेटेड टू कॉस वाला पार्ट, तो ये 5 अपॉन कॉस थीटा। वैसे देखो मैं साइड में लिख देता हूं, सेक थीटा का फॉर्मूला इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक की जगह 1 अपॉन कॉस लिख रहा हूं, बट 5 तो ऊपर ऑलरेडी है ना, तो उसका क्या आ जाएगा, 5 कॉस थीटा आ जाएगा। मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, इस सेक को मैंने 1 अपॉन कॉस में लिखा है। 1 की जगह पे ऊपर 5 इसलिए आ रहा है बिकॉज सेक के आगे 5 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना 5 कैसे आया। वैसे 12 वाले पार्ट को हम लोग एज इट इज रखेंगे,
कोसेक का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। ये इन दोनों का उल्टा रिलेशन है, देखो नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ओके, ये वाला वैल्यू समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं साइड में लिख के रखा है, आप लोग रीजन में लिख देना आपको चाहिए तो, फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड का स्पेस कम है। अब रेशियोज को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं। तो मैं साइन को ऊपर भेजता हूँ, ये साइन क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये 12 और 5 इसकी जगह पे आ जाएगा तो अपॉन 5। सो वी आर ऑलमोस्ट नियर टू अ वैल्यू, कि हम लोग को एक वैल्यू चाहिए जो हम लोग फाइंड नहीं करना, बट इसकी मदद से सम सॉल्व भी नहीं हो सकता। साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट tan, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। सो वी हैव रीच्ड आवर हाफ ऑफ द डेस्टिनेशन, जहां से हम लोग एक्चुअली अभी सम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को tan मिल गया। अब tan की मदद से मैं बाकी के जो 3 रेशियो वाला पार्ट है वो सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। अब tan वाला रिलेशन का फॉर्मूला में वाले पार्ट में कौन सा वाला फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, tan से हम लोग sec कैसे निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan का वैल्यू इज 12 अपॉन 5 और उसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब अगेन शिवाजी महाराज यूज कर लो, 25 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 25 plus 144, your answer will be 169 upon 25 is equal to sec square theta। बट मुझे कहीं पर भी sec स्क्वायर फाइंड करने बोला नहीं है, मुझे सिर्फ sec थीटा फाइंड करना है, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट वाला पार्ट करोगे, यू विल गेट ए sec थीटा इज इक्वल्स टू 169 का रूट निकालना है हमें, तो 169 अपॉन 25। सो फाइनल आंसर sec theta is equals to 13 upon 5। That's your answer। ठीक है, ये तो मिल गया मुझे सेक वाला पार्ट। अब सेक से मुझे क्या और मिल सकता है, तो मैं कोसेक निकाल सकता हूं उसे। कोसेक कैसे निकाल सकते हो, सेक का उल्टा, जो उल्टा रिलेशन है वो किसका है, सेक का रिलेशन कॉस से है, तो मैं ये वाला पार्ट में कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो अगर मैं इसी का उल्टा करूंगा मुझे कॉस मिल जाएगा, तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 1 अपॉन सेक इज 13 अपॉन 5, इसका उल्टा करोगे तो कॉस का वैल्यू मिलेगा 5 अपॉन 13, दैट्स योर कॉस। सो हमें सेक मिल गया, मुझे कॉस मिल गया, तो दो चीज मिल गया। लास्ट इज साइन। साइन के फॉर्मूला की जगह तुम ध्यान से देखना मेरे tan का वैल्यू है, अब मैं कॉस निकालने का तरीके मेरे पास दो है। एक फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या मैं इसका फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। फॉर्मूला देखो कौन सा यूज कर हम लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं स्क्वायरिंग वाले पार्ट के लिए नहीं जाना चाहता, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को स्क्वायर वाला वो आइडेंटिटी यूज करना रहेगा, आइडेंटिटी क्या नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर आप लोग ये वाला यूज करने का ट्राई करोगे तो इससे भी आपको साइन मिल जाएगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, वैल्यू प्लेस करो साइन निकल जाएगा। मैं ये वाला ट्राई करके देखता हूँ कि इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। tan का वैल्यू कितना है हमारे पास, इट इज 12 अपॉन 5, साइन का वैल्यू पता नहीं है, और कॉस का वैल्यू इज 5 अपॉन 13। नीचे वाला पार्ट हमेशा उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 साइन थीटा। इसको उल्टा कर दिया, मुझे साइन फाइंड करना है, सो क्रॉस करके अकेला कर देंगे, तो ये जाएगा 12 अपॉन 5 इंटू नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 5 और 5 कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर वुड बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर बचा 12 नीचे बचा 13, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, इफ यू वांट, आप लोगों को ये समझ में लगे इन केस क्या करवा दिया आपने, तो फिर से एक बार देख लो। tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, tan का वैल्यू हमने फाइंड किया था 12 अपॉन 5, साइन का वैल्यू फाइंड करना है और कॉस का वैल्यू 5 अपॉन 3।
जैसे हमने नीचे वाले को ऐसा उल्टा करते हैं, वैसे मैंने इसको भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, बट साइन तो बचा हुआ रहेगा। फिर मैंने क्रॉस कर दिया, 5 इधर गया, 13 नीचे आया, तो 12/5 एज इट इज, 5 को ऊपर भेजा और 13 को मैंने नीचे भेज दिया, 5 उड़ गया, तो 12 और 13 बचा, आंसर आ गया। अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट नहीं स्ट्राइक हुआ एग्जाम में, तो आप लोग ये वाला मेथड से भी लोग स्ट्राइक हो जाए तो इससे भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू प्लेस करो, उस तरफ घुमाओ, सम सॉल्व करो, साइन का वैल्यू मिल जाएगा। मेथड कोई भी हो, आंसर राइट आना चाहिए, दैट्स अ मोटो वाला पार्ट। बोर्ड ये नहीं देख रहा है कि तुम कैसे कर रहे हो, जब तक एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री वाला पार्ट में जब तक राइट मेथड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर याद है सर, तो मैं कुछ भी करके आंसर लेके आ गया, तो बोर्ड वाला पार्ट इतना भी पागल नहीं है कि तुमको डायरेक्टली दे देगा। तुम लोग या तो ये मेथड या ये मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इससे आंसर लेके आओगे। मैथ्स के रूल के हिसाब से अगर तुम सम सॉल्व कर रहे हो, आंसर राइट लेके आओगे, तो लेंदी भी होगा तो बोर्ड मार्क्स देगा, जितना मार्क्स का होगा उतना। बट अगर तुम नहीं कर पाओगे, कुछ भी करके लेके आओगे, तो दैट इज बट इनवैलिड वाला पार्ट। अगर आप घर पे खुश मत हो जाना, सर हमने सब कुछ करके आया है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे ना। इसी बात पे अगर जब निकला, मैं बोर्ड रब करते करते एक बात बोल देता हूँ। मैंने बच्चों को लिटरली देखा है, पूरे साल दे आर स्कोरिंग लाइक आउट ऑफ लेके आ रहे हैं। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, साइंस हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, पूरे साल टॉप लेके आ जाते हैं। और जब बोर्ड्स का रिजल्ट आता है, दे जस्ट रीच अप टू 85% टू 90 के बीच में। तो उन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं पूरे साल अगर आउट ऑफ लेके आ रहा हूँ, क्लासेस में भी अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, टीचर्स लोग मुझे पूछ रहे हैं, मुझे सब कुछ आ रहा है, so I am the one who might get good marks. They land up to around 88, 85, 90 and all. और उनका एम 85 डेफिनेटली, 95 डेफिनेटली होता है। तो तुम लोग ऐसा कुछ वाले पार्ट में मत वो हो जाना कि अगर तुम पूरे साल भी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाओगे, जब तक तुम रिजल्ट पे वो नहीं लेके आओगे ना बोर्ड वाला, तब तक वो सब दूसरे लोग बोल देना, अरे तू तो स्कॉलर है, कर लेगा तू। उस वाले सराउंडिंग से दूर ही रहना। हम लोग ऐसा वो काला टीका लगा के चलेंगे हम लोग, तो लोग कुछ भी करके हम लोग 95 लाने वाले हैं। जब तक 95 नहीं आ रहा है, हम लोग ये बिलीव नहीं कर रहे कि आई विल एक्सेल, क्योंकि ये बच्चे लोग पूरे साल भी आउट ऑफ लेके आ जाते हैं, बट बोर्ड्स में वो लोग 95 नहीं लेके आ पाते, या 92, 93 नहीं ले पाते। दे लैंड अप गेटिंग अराउंड 5-7% लेस। तो आई डोंट वांट ऐसा। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल ऐसा मीडियोकर तक रहते हैं कि हाँ सेकंड, थर्ड आईएएस, फोर्थ आईएएस, एंड बोर्ड्स में लोग टॉप मार लेते हैं। तो दे मैट हैव वर्कड हार्ड। तो तुम लोग उस वाले पार्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ यू आर इन द सराउंडिंग ऑफ सच केसेस, ये जहाँ पर सब लोगों को बोल रहे हैं अरे तू तो कर लेगा कर लेगा, तो उनसे थोड़ा बोले हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, आई एम ट्राइंग, बट डू नॉट गेट कैरिड अवे विद द थिंग्स कि मुझे करना ही है, मैं कर ही लूंगा करके, मुझे इतना आ ही जाएगा। यू नीड टू रियली वर्क हार्ड। 90 तक ले भी लोगे, 95 पहुंचना इज नॉट ईजी, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र बोर्ड। दिल्ली बोर्ड वाले पढ़े तो 96, 97 जैसे बच्चे लोग ऐसे हलवा है लेके आ जाते हैं। तो हलवा नहीं है उन लोग के लिए, मतलब बोर्ड के कंपेरिजन में हलवा पढ़े वो लोग लेके आ जाते हैं। ओके, सो बढ़ते आगे। सम नंबर 5। वाह, एक ही वैल्यू दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। और फाइंड करने के लिए जो वैल्यू दिया है, वैल्यू फाइंड करने बोला है इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। बड़ा पंगा है इसके अंदर। पंगा ये वाला पार्ट है कि मुझे एक चीज दिया है और मुझे 4 चीजों का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और फिर मैं फाइनल आंसर तक पहुंचूंगा। सम का फ्लो समझ लो कि कहने का मतलब क्या है। 10 का वैल्यू मुझे 1 दिया है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक का निकालना है, कोसेक का निकालना है। जब मैं चारों वैल्यू निकाल लूंगा, फिर मैं को इस वाले इक्वेशन में प्लेस करके मुझे अपना फाइनल आंसर निकालना है। दिस इज माई एंटायर फ्लो ऑफ द सम। अब मैं 10 से अगर स्टार्ट करने का ट्राई करूं सॉरी, सोल्यूशन 10 के फॉर्मूले मेरे पास 3 है। पहला वाला बेसिक फॉर्मूला वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। ये मेरा एक फॉर्मूला है। क्या मुझे कॉट चाहिए क्या इधर किधर भी, तो मुझे कॉट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला स्किप करूंगा। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा। मुझे साइन और कॉस दोनों ही नहीं पता, मुझे tan पता है और मुझे साइन और कॉस दोनों नहीं पता है। एटलीस्ट मुझे 2 चीज पता होगा तो मैं थर्ड चीज फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
सेक वाला पार्ट हमें चाहिए चाहिए तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं ये दो फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसा पाथ दे रहा हूँ कि तुम कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज ये इनिशियल फेज है। एक बार आप लोगों को समझ जाएगा, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। जब अगर आप लोग इन द मंथ ऑफ दिसंबर या कोई चैप्टर आता है, आप लोग रिविजन करने आए रहोगे, तो यू विल लिटरली फीलिंग सर क्या टाइम पास कर रहे हो, पता चलता चलता आगे बढ़ रहे होगे। तो डो नॉट गेट थिंग्स के ऐसा मैं ऐसे वाले को सिखा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम सीखने आ रहे हैं। तो जिसको आ रहा है वो लोग थोड़ा सा मूव ऑन करके आगे बढ़ सकते हैं कि हम लोग कैसे सब सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले पार्ट में इट इज 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. This is my identity. 1 plus tan का वैल्यू 1 है, बट 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू sec square theta. तो 1 का वाला पार्ट 1 एज इट इज इक्वल्स टू sec square theta. 1 plus 1 हो जाएगा 2. तो sec square theta is equals to 2. मुझे स्क्वायर नहीं फाइंड करना, मुझे सिर्फ sec फाइंड करना है। तो sec theta is equals to root of 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट आ जाएगा। तो ये हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, तो मुझे सेक मिल गया। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। मुझे कॉस भी कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, बट सेक का वैल्यू तो रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू मिला 1 अपॉन रूट 2। दिस इज माई सेकेंड वैल्यू। तो मुझे सेक मिल गया, मुझे कॉस मिल गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है साइन। अब साइन वाला पार्ट देखो हम लोग बहुत स्मार्टली यूज कर लेते हैं। मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज करने का ट्राई कर रहा हूं। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan का वैल्यू तो मेरे पास 1 है, तो इसको मैं 1 प्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्या? cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। मतलब cos का वैल्यू साइन का वैल्यू तो सेम है। cos का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, तो साइन का वैल्यू भी कितना होगा? 1 अपॉन रूट 2 होगा। तो साइन थीटा इज 1 अपॉन रूट 2। दिस इज योर माई थर्ड वैल्यू। तो मैंने cos साइन निकाल दिया, cos निकाल दिया, sec निकाल दिया। अभी मुझे निकालना है कोसेक। कोसेक तब निकलेगा जब मेरे साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा करेंगे कोसेक मिल जाएगा। तो कोसेक वाला पार्ट फाइंड करना है। तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 2। 1 न्यूमरेटर वाला एज इट इज, और साइन का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है। इसका उल्टा कर लेंगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा? रूट 2। हियर कम्स आवर 4 वैल्यूज। जो 4 बॉक्स है हमारे 4 वैल्यूज है जो हम लोग को फाइंड करना था, बट हमारा क्लियर मोटो एंटायर वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट है। तो पूरा वाला वैल्यू कैसे फाइंड होगा देखो, हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। इक्वेशन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हमें फाइंड करना है, तो वैल्यूज प्लेस करते चलते हैं। साइन का वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, प्लस कॉस का वैल्यू इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, अपॉन सेक का वैल्यू इज रूट 2, तो ये हो गया रूट 2, प्लस कोसेक का वैल्यू इज ऑल्सो रूट 2, तो ये हो गया रूट 2। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले से इतना सा देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको क्लब कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा डायरेक्टली रूट 2, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन नीचे रूट वाला पार्ट। देखो अभी नीचे वाला पार्ट सॉल्व करोगे, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। अगेन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, और नीचे हमारे पास क्या बचा है? 2 रूट 2। अब अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो हम उल्टा करते हैं, बट अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ गया तो क्या करोगे? सीधा इस डिनोमिनेटर को नीचे जंप करवा दो, तो ये वाले पार्ट में कैसा हो जाएगा? दिस विल बिकम एज 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2। ओके, फिर से समझ लो। हम लोग अगर लाइक साइड में लिख देता हूं, 1 अपॉन 2 अपॉन 3, अगर ऐसा कुछ आता हम लोग क्या करते थे? नीचे वाले को ऐसा उल्टा कर देते थे, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है, नीचे वाले में फ्रैक्शन है। बट इस बार हमने फ्रैक्शन न्यूमरेटर में आ गया। अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन रहेगा तो ये डिनोमिनेटर सिर्फ नीचे जंप करवा देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना। अभी मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कैसा होगा?
2 वाला पार्ट तो दिख रहा है तुम लोग को, 2 और ये 2 तो उड़ जाएगा। √2 इंटू √2 का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। रूट रूट सेम है तो उड़ जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा? 2। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर द एंटायर सम। सो दिस इज द आंसर फॉर इट। द ओनली ट्रिक पार्ट इज थोड़ा फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करने आना चाहिए। जो फ्रैक्शन में कंफर्टेबल है, दे डोंट हैव एनी issues in this sum also. And that's it from this part also. This is the first segment of the sum जो मैं एक्चुअली यहाँ बोलने वाला हूँ कि अगर जो ट्रिको स्टार्ट करोगे 6.1 का पहले 5 सम, ये 5 सम करो और ये एक्सरसाइज को स्किप कर दो, डायरेक्टली जंप टू 6.2। 6.2 वाला पार्ट इजी है, पहले वो सॉल्व करके आ जाओ तो तुम्हारा 3/4 चैप्टर हो जाएगा। देन अगेन कम बैक टू 6.1 और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रूव दैट वाला पार्ट है, 10-12 सम है, उस पर आ जाओगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर एंटायर चैप्टर। बिकॉज प्रूव दैट वाला पार्ट डिफिकल्ट है, बच्चे लोग चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का ट्राई करते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग इसको क्रैक कर सकते हो इसी तरीके से कि यू ब्रेक द एंटायर चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। 6.1 के पहले 5 सम, फिर 6.2, उसके बाद 6.1 के रिमेनिंग सम, एंड दैट वुड बी द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट टू सॉल्व आउट दिस सम, एंड यू विल मैनेज टू डू इट। Keep watching my videos, you will definitely able to watch and complete the things. And okay, that's it for today. Bye bye and have a great day or a great night. Thank you.